दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मोटिव्स अड्डा में। दोस्तों, पीएम किसान की 20वीं किस्त का इंतजार खत्म, नए लाभार्थी सूची जारी, पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट जारी। तो पीएम किसान की जो है वह लिस्ट जारी हो चुका है। तो क्या है वीडियो, आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है कि पीएम किसान भारत सरकार का महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। सरकार द्वारा इस योजना की 20वीं किस्त के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और नवीन लाभार्थी सूची भी जारी की जा चुकी है। इस किस्त में पात्र किसानों को 2,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। योजना का परिचय और संरचना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसान के कल्याण हेतु शुरू की गई है। एक महत्वपूर्ण केंद्रीय योजना है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक वर्ष किसानों को कुल 6 जगह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 3 समान किस्तों में विभाजित करके 2,000 प्रति किस्त के हिसाब से सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। यह वित्तीय सहायता किसान की कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इस योजना के तहत 19वीं किस्त सफलतापूर्वक वितरित की जा चुकी है। अब 20वीं किस्त के लिए तैयारियां पूर्ण हो गई है। 20वीं किस्त के लिए आवश्यक मापदंड। सरकार ने इस बार स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि केवल उन्हीं किसानों को इस किस्त का लाभ मिलेगा जिनकी समस्त जानकारी अद्यतन और सत्यापित होगी। निम्नलिखित शर्त पूरा करना आवश्यक। KYC पूर्णता। लाभार्थी का KYC पूर्ण होना अनिवार्य है। डीबीटी लिंक। बैंक खाते का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली से जुड़ा होना चाहिए, मतलब जो डीबीटी लिंक वो आपसे जरूर होना चाहिए। भूमि सत्यापन और मोबाइल पंजीकरण होना अनिवार्य है और सक्रिय बैंक खाता भी होना आवश्यक है। मतलब इन सभी 6 क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही आप सभी के खाते में पैसा आने की चांस है, तभी आप सभी के बैंक खाते में पैसा आएगी। आप दे दिया कि इन सभी शर्तों को पूर्ति के पश्चात ही किसानों को 20वीं किस्त का लाभ प्राप्त होगा। मतलब जो शर्त है वह पूरा करेंगे, उसके बाद ही आप सभी के खाते में पैसा आएगा। किस्त जारी होने की संभावित तिथि। जो किस्त है वह कब जारी होने की संभावित तिथि, तो किस्त जो जारी होगा वह संभावित तिथि है 30 जून तक। 30 जून तक आप सभी खाते में पैसा आने की संभावना है। यह एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार और विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार पता चला कि 30 जून तक आप सभी खाते में पैसा आ जाएगी। और यह भी बता दें कि जो पिछली 19वीं किस्त मिला था उसमें 9 करोड़ किसानों को लाभ मिला था और अब इस बार 10 करोड़ किसानों को लाभ मिलने जा रहा है। मतलब 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। तो इसमें 1 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि अपना नाम लिस्ट में चेक करें, इसके लिए आपको सबसे पहले जो पीएम किसान का वेबसाइट है उसे जाना है। वहाँ से फॉर्मी कॉर्नर पर अनुभाग पर प्रवेश करना है। वहाँ से बेनिफिशियरी लिस्ट को चयन करना है। तो उसको अपना जिला का नाम चयन करना है, नहीं अपना राज्य का नाम चयन करना है, फिर जिला का नाम और ब्लॉक और ग्राम का नाम चुनाव करना है। इसके पश्चात आपका जो गाँव है उसका पूरा जो है संपूर्ण लाभार्थी सूची प्रदर्शित हो जाएगी। उसमें अपना नाम ना होने पर करना होगा योग कार्य। अगर आप सबका नाम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आदि आवेदन के बावजूद आपका नाम सूची में नहीं दिख रहा है तो निराश ना हो, निम्नलिखित बिंदु को जांच करें। KYC जो है KYC की स्थिति की पुष्टि करें। बैंक खाते डीबीटी से संपर्क सुनिश्चित करें। भूमि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि जांच कर लें। आदि कोई समस्या मिलती है तो स्थानीय राजस्व विभाग या कृषि कार्यालय से संपर्क करके उसे सुधार लें। साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर KYC या आवेदन की स्थिति जाँच कर सकते हैं। योजना के महत्वपूर्ण विशेषताएं। यह योजना पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वर्ष में 3 बार 2,000 की किस्त का वितरण होता है। सामान्यतः अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीनों में किया जाता है। इस योजना का लाभ केवल छोटे किसानों और सीमांत किसानों को प्राप्त होता है। इनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक भूमि है। योजना में लाभार्थी का नाम, आधार, बैंक विवरण और भूमि जानकारी सही होना अत्यंत आवश्यक है। योजना का सामाजिक प्रभाव। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के छोटे और सीमांत किसानों को जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। यह योजना उन किसानों के लिए एक मौजूद आर्थिक आधार प्रदान करती है जिन्हें किसी के कार्यों के लिए नियमित वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। मतलब छोटे किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है। जो है वह उर्वरक खरीद लेते हैं, कीटनाशक आदि खरीदते हैं, जिससे इन राशि से काफ़ी सहायता मिलती है। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मतलब जो है यह बहुत मजबूत भूमिका निभा रही है। सरकार ने यह तकनीकी सुधार और पारदर्शिता। सरकार ने इस योजना में तकनीकी सुधार करते हुए पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान स्वयं अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया की पहल के तहत इस योजना का पूर्णतः डिजिटल बनाया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के भ्रष्टाचार की समय न्यूनतम हो गई है और राशि सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच जाती है। मतलब पहले ऐसा होता था कि किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचती थी, अन्य प्रकार के लोगों के पास खाते में पैसा पहुंचता था, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ गया था और अब भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। यह उपयुक्त समझ जानकारी विभिन्न इंटरनेट प्लेटफॉर्मों से एकत्रित की गई है। यह हमें इस बात की 100% गारंटी नहीं देते हैं कि यह समझ जानकारी पूर्णतः सत्य है। अतः किसी भी कार्रवाई से पूर्व कृपया संबंधित सरकारी विभाग से अधिकारी जानकारी प्राप्त करें और सोच समझ कर आगे प्रक्रिया अपनाएं।